Standard 7. My dear students, in this video we are going to study the division of integers. In the last video we have already studied the multiplication of integers. While doing the multiplication I have given you a small table like thing, that is the rules for multiplication. Positive into positive, positive, negative into negative, positive, positive, negative, 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 positive, negative. एक्चुअली यही सेम रूल डिविजन के लिए भी आएगा. दैट मीन्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव. यानी साइन अगर अलग अलग है, आंसर विल बी ऑलवेज नेगेटिव. ओके, सो दिस रूल्स आर रिटन हियर. The rules which I told you now along with some other notes are written here. Okay, division of integers. We cannot divide any number by 0. 0 के साथ कोई भी नंबर को ऐड कर सकता है. Yes. 0 के साथ कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी 0 में से सब्ट्रैक्ट भी हो सकता, 0 भी सब्ट्रैक्ट कर सकता है, किसी और नंबर से 0 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकता. सो देयर इज नो बैरियर इन सब्ट्रैक्शन विथ 0. देयर इज नो बैरियर इन सब्ट्रैक्शन विथ एडिशन विथ 0. 0 के साथ एडिशन करने के लिए भी कोई रुकावटें नहीं है. 0 के साथ इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई, दैट ऑल्सो इज पॉसिबल. Any number multiplied by 0 is 0 only. So in addition, in subtraction and in multiplication we can do them with 0. 0 के साथ हम कर सकते हैं. But in division we cannot divide any number by 0. 0 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता. 0 को डिवाइड कर सकता है पर 0 से डिवाइड नहीं कर सकता. I'll tell you what is the meaning, real meaning of this. For example, देखो मैं यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई 0 दे रहा है. इसका मतलब हो गया 8 डिविजन को अपॉन भी लिखते हैं हम, नीचे 0. क्या मतलब है 8 डिवाइडेड बाई 0? 0 का टेबल आपको काउंट करना है. 0 1 जा 0, 8 तक काउंट करना. ओके, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0. ये 0 का टेबल 0 से आगे हटता ही नहीं है, तो 8 तक कैसे जाओगे? एक बार भी हम लिख नहीं सकते हैं ना, बराबर. हम इससे करीब तक पहुंचा देते तो या ये सेम मिलते तो हम स्टॉप करते काउंट करने का, लेकिन यहाँ पे स्टॉप कर ही नहीं सकते क्योंकि 0 का कितना भी काउंट करो तो भी 0 पे ही है, आगे जाता ही नहीं. सो दिस डिविजन कैन नॉट बी पॉसिबल. ये डिविजन यानी 8 डिवाइड बाई 0 या 8 अपॉन 0 या 8 डिवाइड बाई 0, दिस आर नॉट पॉसिबल. ये तीनों सेम ही है, सेम चीज़ को अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है. बट इन दिस केस 0 डिवाइडेड बाई 8 इट इज़ पॉसिबल. 0 डिवाइडेड बाई 8 या फिर 0 डिवाइडेड बाई 8. 8 0 जा 0, फिनिश्ड. सो वी आर गेटिंग द आंसर 0. समझ रहे हो? सो 0 डिवाइडेड बाई 8 इज ओके, वी कैन डू इट, आंसर इज 0. बट 8 डिवाइडेड बाई 0 या एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट पॉसिबल. सो दैट वाज गिवन हियर. सो दैट इज रिटन हियर, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाई 0. हम कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकता. The next one, the quotient. What do you mean by quotient? Quotient means the answer we get by division. Division से जो आंसर मिलता है उसको quotient कहते हैं, और मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर मिलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं. यहाँ पे आप प्रोडक्ट लिखो या क्वोशिएंट लिखो, दोनों एक ही, मतलब दोनों का रूल सेम है. यानी मल्टीप्लाई करके आपको प्रोडक्ट जो मिलता है वो भी आप इसी सेंटेंस में लगा सकते हो, और डिवाइड करके जो क्वोशिएंट मिलते हैं उसको भी इधर यूज़ कर सकते हैं. यानी दोनों के लिए, दोनों केसेस के लिए पूरे रूल्स लागू है. द क्वोशिएंट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज अ पॉजिटिव नंबर. अगर 2 पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करोगे तो आंसर भी पॉजिटिव नंबर रहेगा. दैट इज पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव. ओके. द क्वोशिएंट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव नंबर. अगर 2 नेगेटिव इंटीजर को आप डिवाइड करोगे तो आंसर भी पॉजिटिव होगा. आंसर नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होगा. अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर 2 पॉजिटिव नंबर का डिवीजन करोगे आंसर पॉजिटिव होगा, 2 नेगेटिव नंबर का डिवीजन करोगे तो भी आंसर पॉजिटिव ही होगा. और अगर द क्वोशिएंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, द क्वोशिएंट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास और एक नेगेटिव इंटीजर है, तो उनका ऑलवेज क्या होगा? आंसर नेगेटिव होगा.
तो दो पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड करो पॉजिटिव आंसर मिलेगा, दो नेगेटिव नंबर है, डिवाइड करो पॉजिटिव आंसर मिलेगा। लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, या फिर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, कैसा भी हो, अलग अलग साइन का है, तो उसका आंसर ऑलवेज नेगेटिव नंबर रहेगा। ओके, सो आई हैव रिटन हियर जस्ट लाइक आई हैव रिटन इन द multiplication case. Positive divided by positive is positive, negative divided by negative is positive, positive divided by negative is negative, negative divided by positive is negative. Now the first practice set, the practice set of regarding this division, practice set number 9. So minus या negative 96 divided by 16, डिविजन को हम यहाँ पे अपॉन लिखते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 96 डिवाइडेड बाय 16 इस तरह करना पड़ेगा। सो बेटर कटिंग करेंगे तो जल्दी से काम हो जाता है। सो यहाँ पर माइनस 96 नेगेटिव 96 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 16, ये न्यूमरेटर में जो आएगा ऊपर जाएगा, ये नीचे। सो लेट अस कैलकुलेट दिस, आई विल राइट द आंसर हियर डाउन, नेगेटिव 96 अपॉन 16। ओके, कभी भी ये चेक कर लेना, आपका डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव है तो आंसर में वो डिनोमिनेटर से उठाकर न्यूमरेटर में ले जाना। नेगेटिव हमेशा न्यूमरेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखने से रॉन्ग नहीं है, लेकिन द रूल इज ट्राई टू राइट द नेगेटिव साइन ऑलवेज इन द न्यूमरेटर। सो कटिंग करना है 96 से और 16 में, फिलहाल माइनस को तो अवॉइड कर लो। ये दोनों नंबर को देखो, दोनों 2 के टेबल में जाता है बच्चे। 2 के टेबल में जाने के लिए हमने ऑलरेडी ट्रिक देखा था, लास्ट डिजिट को चेक करना है। 2 0 2 4 6 8, ये 5 नंबर में से 0 2 4 6 8, ये पाँचों में से कोई एक नंबर लास्ट में आया तो 2 के टेबल में जाता है। तो इसके लास्ट में 6 है, 0 2 4 6 है ना, इसके लास्ट में भी 6 है, तो दोनों 2 के टेबल में जाएगा। 2 के टेबल से काट रही हूँ मैं, 2 के टेबल में 2 8 जा 16, और ये होता है बड़ा नंबर है तो एक एक करके लेंगे। 2 4 जा 8, 8 चला गया 9 में से, तो इधर बचा 1, वो 6 के पीछे 1 डालो तो ये 16 हो गया। 8 2 के टेबल में 16 होता है, 2 8 जा 16। ओके, वापस से 2 8 जा 16 इधर हुआ। 96 के लिए पहला 9 का लेंगे, फिर उसके बाद 6 को आगे लेंगे, तो 2 4 जा 8 हुआ। 8 चले जाने के बाद 9 में बचा 1, उस 1 को 6 के पीछे एज्यूम करो, तो 16 बन गया। 2 के टेबल में 16 का भी आता है, 2 8 जा 16। तो इस तरह हमें क्या मिला, 48/8 मिला। उसको और फर्दर कटिंग करेंगे, इधर ही कटिंग करेंगे तो खराब लगेगा आपको, देखिए बराबर समझेंगे नहीं, इसके लिए ये 48/8 यहाँ पे कर रही हूँ मैं। दोनों किस टेबल में जाता है, आपको तो 8 का टेबल आता है तो 8 से डायरेक्ट भी काट सकते हो ना। 8 के टेबल में 48 आता है, छोटे छोटे में 2 में बार बार करते करते कितना करते रहने का, तो 8 का टेबल करो। 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, 8 3 सा 24, 8 4 सा 32, 8 5 सा 40, 8 6 सा 48 आता है ना पूरा। सो 8 1 सा 8 यहाँ किया नीचे, और 8 6 सा 48 ऊपर किया। हमारे पास आया -6/1 इक्वल्स, नीचे अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, ऊपर का सिर्फ लिखेंगे। आंसर इज -6। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम, दैट इज 98 divided by -28. So we are writing the question again here, 98 divided by -28. Okay, again in the same way you can do the calculation, 98 upon -28। नेगेटिव को अभी कटिंग में इंक्लूड मत करना, फाइनल में लेकर जाएंगे, तब तक हम सिर्फ नंबर्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, बोथ द नंबर्स गो इन द टेबल ऑफ 2। सो 2 के टेबल से काटो, 2 1 सा 2, एक एक करके करना है, बड़े बड़े नंबर है इसलिए। 2 1 सा 2 ओवर, नाउ 8, 2 4 सा 8। इज इट क्लियर? नाउ हियर 2 4 सा 8, 8 चला गया, उसके बाद बचा 1, 18 हो गया। 2 9 सा 18। ओके, तो नीचे 14 हुआ, ऊपर 49 हुआ। चाहे तो आप ये स्टेप लिख सकते हो, यानी कि 49 अपॉन, ये नेगेटिव है ना, -14, इस तरह आप लिख सकते हो, या फिर पूरा सम होने के बाद उठा के लिख सकते हो, वॉट एवर इट इज़। सो यहाँ पे अभी आगे मिला हमें 49 और 14, इसी में कटिंग करने का कोशिश करती हूँ, देखो कन्फ्यूजन नहीं होना है। अभी ये 49 सिर्फ और सिर्फ 7 के टेबल में, मतलब उससे छोटा कोई नंबर में जाता है तो 7 में जाता है, 7 7 सा 49, 7 में ये भी जाता है, 7 2 सा, तो ये नंबर और ये नंबर दोनों 49 और 14 दोनों 7 के टेबल में जाता है। तो चलो 7 से कट करते हैं, 7 7 सा 49 और 7 2 सा 14। कटिंग एक्चुअली हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि अभी 7 ऊपर है 2 नीचे, कोई भी सेम टेबल में दोनों जाते नहीं हैं।
तो हमारा आंसर बन गया 7 अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव साइन नीचे है ना, -2। अभी इसको फाइनल लिखना पड़ेगा, 2 उठाकर ऊपर डाल दो क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 लिखते नहीं हैं। -7 अपॉन नीचे 2, नीचे का डिनोमिनेटर का जो नेगेटिव है वो नेगेटिव को ऊपर दे दिया, तो नेगेटिव डिनोमिनेटर में से नेगेटिव निकल गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई डिडंट हैव प्लेस टू राइट डाउन, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन द साइड ऑफ this equals. Okay, so that was the answer of this question. The third question is -51 divided by 68. -51 divided by 68. तो यहाँ पर -51 अपॉन 68 कटिंग कर लेते हैं। -51 अपॉन 68 ये 2 के टेबल में जाता है, बट -51 2 के टेबल में नहीं जाता, 51 2 में नहीं जाता है, बट 68 जाता है। तो कोई भी एक नंबर एक टेबल में जाने से कटिंग नहीं पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, दोनों कौन से टेबल में आता है देखते हैं। ये तो 51 2 के टेबल में नहीं जाता है, 3 में जाता है क्या चेक करना है। 3 में जाता है कि चेक करने के लिए क्या करते हैं, डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। 5 और 1 को ऐड करो, कितना होता है 6। वो 6 3 के टेबल में जाता है क्या, देखो डिजिट को ऐड किया, 5 और 1 प्लस किया, 6 मिला। वो 6 3 के टेबल में जाता है क्या चेक करो, 3 1 3, 3 2 6, तो 6 जाता है, यानी ये 51 भी 3 के टेबल में जाएगा। तो अभी यहाँ पर चेक करना है कि 68 3 के टेबल में जाता है क्या। 6 और 8 को प्लस करो, 8 को प्लस करेंगे 6 के साथ तो हमें मिलेगा 14, बराबर। 14 3 के टेबल में जाता है क्या, नहीं जाता। तो ये 3 में जाता है, ये नहीं जाता। ये 2 में जाता है, ये नहीं जाता। तो अभी कौन सा ऐसा नंबर है दोनों टेबल जिसमें जाता है, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रफ वर्क करना होगा। 51 किस में जाता है अभी हमें पता चला, 6 के टेबल, सॉरी 3 के टेबल में। तो उसको 3 से कटिंग करो, 3 1 3, 3 1 3 गया तो 5 में बचा 2, वो 2 इसके पीछे जस्ट डालने का इमेजिन करो, ये बन जाएगा 21। 3 के टेबल में 21 कभी आता है, 3 7 21। अभी ये किस में जा रहा है करके हमने देखा था, 2 के टेबल में। 2 से इसको काटो, 2 1 2, 2 3 6, ये गया। अभी बाकी 8, 2 4 8, 34 मिला। ओके, अभी यहाँ पे 17 और यहाँ पर 34, इस 34 17 का टेबल में जाता है बच्चों, 34 17 के टेबल में जाता है, क्योंकि 17 का टेबल जिसको पता है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो 34 का हाफ 17 होता है। तो 34 को फिर से अगर हम 2 से काटोगे तो 2 1 2, 2 1 2, 1 बचा 14, 2 7 14। या इसका मतलब है 68 भी 17 के टेबल में जाता है, 51 भी 17 के टेबल में जाता है। तो हम किससे ये दोनों को काट सकते हो, 17 से। 17 के टेबल से हम दोनों को, यानी किस किस को, 51 और 68 दोनों को काट सकते हो। अब तो पता चला दोनों 17 के टेबल में जाता है। तो 17 के टेबल में 51 जाता है, 17 3 जस्ट अभी हमने कटिंग किया तो हमें 3 से काटा तो 17 मिला था, 17 3 तो अभी 68 17 के टेबल में कितना बार जाता है, 17 4 17 4 17 3 51, 17 4 68। आंसर हमारा मिल जाता है हमें ऊपर 3 और नीचे 4, -3 अपॉन 4। अब इसको और कटिंग नहीं पॉसिबल है क्योंकि 3 और 4 कोई सेम टेबल में जाता नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, -3 अपॉन +4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 38 डिवाइडेड बाय -57। 38 डिवाइड बाई -57 विच इज इक्वल टू 38 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, -57 डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, अब इसका कटिंग किस तरह करेंगे, 38 अपॉन 57। 38 जाता है 2 के टेबल में, 57 जाता है 3 के टेबल में। 38 3 में नहीं जाता, 57 2 में नहीं जाता, यानी छोटे कोई सेम टेबल में दोनों नहीं जा रहा है। तो पहला जैसे हमने किया था, जस्ट पहले ये सम में किस तरह किया था, उसी तरह ये सम में भी हमको ये ट्राई करना पड़ेगा। 38 को सेपरेट करो, 57 को सेपरेट करो, दोनों कौन से टेबल में आता है तब पता चलेंगे। ठीक है, यहाँ 38 और ये 57। पहले 38 किस में जाएगा आप चेक कर लो, 2 के टेबल में, बराबर। 2 1 2, 3 में कितना बार आएगा 2, 1 टाइम। 2 1 2 बचा, 2 गया, 3 में से क्या बचा, फिर 1। ये 8 के जस्ट पीछे डालने का इमेजिन करो तो ये क्या बन जाएगा, 18। 2 के टेबल में 18 है, 2 9 18। इसका मतलब 38 किसके टेबल में जा रहा है, 19 के।
ओके अभी 57 को भी इसी तरह चेक कर लेते हैं. 57 जाता है किसके टेबल में? 3 के टेबल में, क्योंकि 7 और 5 को ऐड करो, 7 और 5 12 होता है, वो 12 3 के टेबल में जाता है, तो 57 भी 3 के टेबल में जाते हैं. तो यहाँ पर 3 लिखा, 3 से काट के चेक कर लेते हैं. 3 1 सा 3, ये 5 कितना बढ़ जाएगा 3 में? 1 टाइम. 3 1 सा 3 और 5 में कितना बचा 3 जाने के बाद? 4 5 यानी 2. वो 2 को ये 7 के जस्ट पीछे इमेजिन करो है करके, तो क्या बन जाएगा? 27. 3 के टेबल में 27 आएगा. 3 9 सा 27. सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग द आइडिया दैट बोथ द नंबर्स ऑफ 38 एंड 57 आर डिविजिबल बाई 19. दोनों नंबर 19 से डिविजिबल है, यानी दोनों नंबर 19 के टेबल में जाता है. सो वी कैन कट दिस टू नंबर्स बाय द टेबल ऑफ 19. 19 के टेबल से काट सकते हो. 19 कितने टाइम्स किससे डिवाइड किया? तो 57 को किससे डिवाइड किया? तो 19 मिला था 3. सो 19 3 ज़ा 57 और 19 2 ज़ा 38. 19 2 ज़ा 38, क्योंकि 2 से काटने पे 19 मिला इधर, और 57 को 3 से काटने पे 19 मिला. इसका मतलब 19 के टेबल में 3 ज़ार 57, 19 2 ज़ा 38. सो आंसर हमारा 2/3 हुआ. अभी इसको और कटना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 और 3 कोई सेम टेबल में नहीं जाता. सो आंसर इज 2/3. सो यहाँ हमारा फेयर सम्स में इधर कटिंग कर रहा है. 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57. आंसर हम लिखेंगे 2/3 लिखेंगे, और नेगेटिव इधर डालने के बदले में आपको किधर डालना होगा? डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमरेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन डाला नहीं जाता है. डालने से आंसर रॉन्ग नहीं मानता, बट कन्वीनियंस के लिए हमेशा नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर से हटाकर न्यूमरेटर में डालना पड़ता है. सो -2/3 इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. अब हमारा 5th क्वेश्चन है -85 डिवाइड बाई 20. -85 ऊपर डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू -85/20. ओके, ये हम आसानी से कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 5 के टेबल में जा रहा है, ये भी 5 के टेबल में जा रहा है. तो 5 से दोनों नंबर को काट देते हैं. 5 के टेबल में 8 पहले देखने का, उसके बाद आगे देखना है. 5 1 सा 5 गया 18 में, 8 में से 5 जाने के बाद उसमें क्या बचेगा? 3. वो 3 को इस 5 के जस्ट पीछे इमेजिन करो, तो क्या बनेंगे? ये 35. किसका टेबल गिन रहे थे? 5 के. 5 के टेबल में 35 कभी आएंगे? 5 7 सा 35. और वही 5 से इसको भी डिवाइड करना है. 5 4 सा 20, ऊपर 17 नीचे 4. ये 17 और 4 कोई सेम टेबल में अभी जाता नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 17/4. बट नाउ द केस ऑफ नेगेटिव साइन. एक नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, अलग अलग साइन है, आंसर विल बी नेगेटिव ओनली. ओके, क्योंकि नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव इज ऑलवेज नेगेटिव. सो माइनस या नेगेटिव 17/4 इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. Now some more sums are there, that all those sums I will give you in the group. So try to solve all these sums and send me as soon as possible. Okay, see you in the next video. Bye.